अभी मैटर बहुत बढ़िया है साथियों। मैटर ये है कि अभी मैं न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि सुप्रिया मैडम और सुधांशु त्रिवेदी जी की डिबेट चल रही थी। तो उस डिबेट का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे 5 मिनट के लिए। आप सभी साथियों से आग्रह है कि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि कांग्रेस की सुप्रिया मैडम कह रही थी कि आज बड़े खुशी की बात हुई। इससे पहले मैं उनको बधाई देता हूं कि सबसे पहले उनने राजनीति से हटके देश हित की बात पहली बार कांग्रेस का कोई भी जो वक्ता है प्रवक्ता है आके पहली बार बोला है राजनीति से ऊपर उठ के बाद देश हित के बारे में। तो इनका मैं सबसे पहले सुप्रिया जी का धन्यवाद देता हूं इस चीज़ के लिए। पर अब बात आती है, क्वेश्चन उठता है साथियों कि देश हित या राजनीति के साथ में कौन है, कौन राजनीति हित के साथ में देश के साथ में है, कौन सा देश हित के साथ में है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राहुल विदेश में क्यों गए और किस देश में गए, कांग्रेस ये बताए किस काम से गए। प्रियंका गांधी चुप क्यों हैं, कारवां लूटने वाला कौन है, किसानों को छलने वाला कौन है, और क्या अगर कांग्रेस बंगाल में हार जाती है तो जैसा कि सुप्रिया मैडम भी कह रही थी तो उसके आधार में क्या वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। अभी उनके लिए भी ऑफर है कि वो भी आ जाएं देश हित के साथ में, जो देश के बारे में सोचता है, खाली कहने से बात नहीं चलेगा। फिर एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि अभी तक पिछले 70 साल से कांग्रेस का शासन था तो उनने किसके साथ में क्या किया, देश के साथ में उनने क्या किया, देश के सब आदमियों को मालूम है। पर जिस जिस पार्टियों के साथ में उनने गई हैं, कांग्रेस गई है जिन जिन पार्टियों के साथ में, वो पार्टियों के साथ में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई। और जितनी भी आज की डेट में जो स्वार्थी पार्टियां हैं, सब की सब पार्टियां कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की स्वार्थ की वजह से कांग्रेस से अलग हुई हैं साथियों। ये मैं सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसको मैं आईना दिखाना चाहता हूं। हमारे किसी शायर ने कहा भी था, फिर से कह रहा हूं कि धूल चेहरे भी मेरे पर आईने साफ करते रहे। आज आप देख रहे होंगे मीडिया में कि बहुत सारे कवि बन रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार कवि बन रहे हैं। पत्रकार भी थोड़ा लाइन पे आ गए, मीडिया हमारी लाइन पे आ गई है कि अब रिबेट सीधे सीधे जो रिबेट का मतलब है वो दिखाती है, रिबेट का शो नहीं करती है, बाजारू नहीं बनाती है। आज रिबेट जैसी होनी चाहिए वैसी रिबेट होती है और लोगों को समझ में आती है। तो साथियों, पहली बात तो कांग्रेस से ये बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब कांग्रेस से कुछ क्वेश्चन का जो कांग्रेस ने आज नया क्वेश्चन की है बीजेपी के बारे में। प्रेजेंट टाइम में मैं बता दूं साथियों कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं और ना ही किसी राजनीतिक तौर से किसी पार्टी से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ हूं। मैं भारत देश का रहने वाला हूं, भारत देश मेरे दिल में है और मैं मध्य प्रदेश का वासी हूं जो भारत देश के दिल में है। भारतवर्ष का नक्शा उठा के देखिए तो मध्य प्रदेश बिल्कुल उसके दिल में बैठा हुआ है। तो उसी तरह मैं बात करता हूं कि जैसे अभी कांग्रेस ने क्वेश्चन दिया कि बीजेपी से ही हटके शिवसेना और अकाली दल ये दोनों ही अलग हुई, क्यों हुई एनडीए से। तो साथियों मैं बता दूं कि एनडीए से अलग हुई हैं अपने स्वार्थ की वजह से। अगर उद्धव जी ठाकरे बीजेपी को छोड़े हैं तो सिर्फ उनका राजनीतिक स्वार्थ था कि मैं एक बार मुख्यमंत्री बन जाऊं। और चूंकि शिवसेना को पूरे महाराष्ट्र में पब्लिक नहीं चाहती थी कि ये मुख्यमंत्री बने, अगर महाराष्ट्र में पब्लिक को ये मालूम होता कि ये शिवसेना वाले बीजेपी से हट जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो शिवसेना का सुपड़ा साफ हो जाता जैसे कांग्रेस और अदर्स का हुआ है। और अगली बार यही होगा। अकाली दल जो किसानों की राजनीति करके भारत को खंड खंड करने के चली थी और कई टुकड़े बनाने की राजनीति की थी, तो जिन किसानों की बात की थी, जो किसान हमारे भाई घास काटते हैं जिसको हम चारा कहते हैं,
और जो लालू ने चारा का घोटाला करके, चारा की चोरी करके आज अपने मरने की टाइम में जहां राम का नाम लेना चाहिए तो जेल में आराम कर रहा है। आराम तो आएगा, सब राम तो आएगा। आप अच्छा करोगे तो भी राम आएगा, आप बुरा करोगे तो भी राम आएगा। अच्छा करोगे तो आराम है, बुरा करोगे तो हराम है, पर राम तो हर कीमत में है। राम तो राम है और राम हर कीमत में है। आप चाहे कुछ भी करेंगे, राम तो आएगा ही, क्योंकि राम ही सही के भगवान हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर राम ने एक बड़ी अजीब मर्यादा बनाई है, वो मेरे समझ में आई है। इसके ऊपर मैंने एक कविता बनाई है जो थोड़ी देर बाद आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा साथियों। बड़ी सुंदर कविता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग कवि, शायर, नेता, राजनेता भी हो रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि अब सरकार के साथ साथ बहुत सारे और भी पार्टी वाले हैं जो कैमरे के सामने ही सही, कुछ चंद टाइम के लिए सही, पर कम से कम सत्य तो कुछ बोल रहे हैं। पर अभी कष्ट इस बात की है साथियों कि पूरा सत्य नहीं बोल रहे हैं। अरे बोलना है तो पूरा सत्य बोलो ना। अधूरा सत्य पूरी झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। मीडिया वालों को रिवेट करनी है तो अगर उनको क्वेश्चन बोलने में, जब वो क्वेश्चन बोलते हैं तो क्वेश्चन बोलने में 5 मिनट का टाइम लेते हैं, और जब उनको उत्तर चाहिए होता है तो 40 सेकंड का टाइम देते हैं। अरे 40 सेकंड के क्वेश्चन में तो 4 घंटे 5 घंटे का टाइम लग जाता है, पर 5 मिनट के क्वेश्चन में 40 सेकंड के अंदर कैसे उत्तर दिया जा सकता है? तो प्रश्न करने में कम टाइम लगता है, पर उत्तर लेने में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर मीडिया तोड़ मोड़ के बातें दिखाती है, सिर्फ अपने फायदे की बात दिखाती है। इसलिए साथियों, बाकी देश की पब्लिक, देश की जनता, जो देश के रियल किसान हैं, वो अकाली दल के साथ और शिवसेना के साथ क्या करेंगे, और किसी भी के साथ में जो देश के खिलाफ काम करेगा उसके हर किसी के साथ में, जैसे वो चारा काटते हैं वैसे उसके हाथ पैर नहीं काटेंगे, पर उसकी राजनीतिक जड़ काट देंगे। क्योंकि किसान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर रामायण गीता खूब सुनते हैं, और उनके गांव में, गली मोहल्लों में रामायण गीता का प्रोग्राम होता रहता है, भागवतें होती रहती हैं, रोज होती हैं मंदिरों में। तो जानते हैं कि किसी पेड़ को, अगर कोई गंदा पेड़ है, अगर उसको ख़त्म करना है परमानेंट, तो उसका तना मत काटो, उसकी जड़ ही काट दो। तो जैसे कांग्रेस की जड़ काट दी है अपनी देश की जनता ने, कि 2014 में विपक्ष में बैठने के लायक नहीं थे। इनको शर्म नहीं आती है, दूसरे को शर्म की बात करते हैं कि यही सोनिया गांधी, यही राहुल गांधी रोए थे कि हम देश के इतने बड़े पार्टी में हैं, अगर हम विपक्ष में नहीं बैठेंगे तो हम शर्म के मारे डूब के मर जाएंगे। और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे अपने चेहरों को नहीं साफ करते हो, दूसरे को धूल पोंछने की बात करते हो। पहले अपनी भूल को सुधारो, पहले अपनी धूल को साफ करो, इसके बाद तो आगे की बात होगी। और हाँ, शिवसेना और अकाली दल कैसे गए साथियों, एक मैं कहावत बताऊं, कुल्हाड़ी में पैर मारना। अगर आप कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारते हो तो अगर किस्मत में आपका पैर कटना नहीं होगा साथियों, तो कुल्हाड़ी एक बार में आपके पैर में नहीं लगेगी और वो जमीन में लग जाएगी। तो आपको विचार आ जाएगा कि मेरा पैर कटेगा, तो दूसरी बार आप नहीं काटोगे, नहीं मारोगे अपने पैर में कुल्हाड़ी। बशर्ते अगर उसी कुल्हाड़ी को आप सीधे खड़ी कर दोगे, ऐसे जैसे मेरी उंगलियां खड़ी हैं, और फिर उसमें आप पैर रखोगे, उसके ऊपर आप चढ़ोगे धार पे, तो अगर किस्मत में आपका पैर कटना नहीं लिखा होगा, जब भी आपका पैर कटेगा। उसी कहावत के तरह में जैसे कहते हैं कि पुरुषाण भाग्यम तिर्या चरित्रम दैयो न जानम, पुरुष की भाग्य और स्त्री का चरित्र उसके हाथों में होता है। तो आपके हाथों में था कि आपका पैर कटे, इसलिए आप कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारे हो, खड़ी कुल्हाड़ी में धार रखे हो। और कांग्रेस भारतीय विचारधारा की नहीं है। उसका जो कांग्रेस का जनक है, जिसने कांग्रेस पार्टी बनाई है, वो विदेशी है, इंग्लैंडियन है, जो देश को लूटा है और आगे भी लूटना चाहता है। पहले सीधे ताकत के तौर पे लूटा था, अब राजनीतिक तौर पे लूट रहा है। आज अखिलेश यादव जी क्या कह रहे थे कि हम कोरोना वैक्सीन तो बिल्कुल नहीं लगवाएंगे, बीजेपी की। तो साथियों, क्या बीजेपी ने वैक्सीन बनाई है? अरे इससे पहले
उनके पार्टी की, समाजवादी पार्टी की टोपी का निशान हरा था। अब उनके टोपी का निशान लाल क्यों हो गया है? क्योंकि लाल सलाम, लाल सरकार चीन में चलती है। अब पहले चीन कांग्रेस वालों को चंदा देती थी, पैसे देती थी, आज समाजवादी वालों को पैसा देने लगी है, तो आज वो उनका गुणगान करना चालू कर दिए हैं। सबसे पहले अगर आपको राजनीति करती है तो जो हिंदुस्तान के झंडे के 3 कलर हैं, उन्हीं 3 कलरों को आप अपने पार्टी का थिंबल बनाओ, चाहे कोई न कोई कलर बनाओ। आप उसमें भारत माता का झंडा लगाओ और उसमें लिखो सत्यमेव जयते, उसमें आप लिखो भारत माता की जय, उसमें आप लिखो वंदे मातरम, तो हम मान जाए कि आप देश वाले में हो। और चलो, अगला प्रधानमंत्री आपको बना जाता है, पर आप प्लान बताओगे कि अगला प्रधानमंत्री बन जाने के बाद में आपका प्लान क्या है? साथियों, आप जितने भी आदमी मेरे से जुड़े हो, वो सब आदमियों को अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप इस ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चीज़ें, मैं अपना एक चैनल बनाया हूँ, द विंध्या भारत के नाम से हमारा चैनल है, तो द विंध्या भारत चैनल में ये वीडियो डालूंगा, उसको भी आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान कोने कोने तक पहुंचाइए। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। साथियों, मैं जो कुछ बोलूंगा सच्चाई बोलूंगा। हम जैसा हूं, जितने में हूं, मैं खुश हूं, और जिस पोजीशन में जैसा रहूंगा उसी पोजीशन में सच्चाई बोलूंगा, दिल खोल के बोलूंगा। हमें कोई टिप टाप करने की आवश्यकता नहीं है, हमें मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो में जैसे वीडियो मेकर होते हैं, कटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखे हैं, वो अपने अपने फायदे की चीज़ मीडिया वाले दिखाते हैं, पर यहाँ मैं स्पष्ट दिखाऊंगा, सत्य दिखाऊंगा, पूरा दिखाऊंगा, उसी तरह से पूरा बात बताऊंगा जिस तरह से हमारे फौज के जवान बॉर्डर पे डटे रहते हैं सच्चाई के साथ में। ना उनको ठंडी में ठंड लगती है, ना गर्मी में गर्म लगती है, बस उनका एक रुतबा होता है कि भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। उसी तरह हम भी आपके सामने डटे रहेंगे, सच को दिखाते रहेंगे, सच को आईना दिखाते रहेंगे। आईना साफ करने की आवश्यकता नहीं है, चेहरों को साफ करो। हम कह रहे हैं कि अभी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार हमेशा, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही देश के पक्ष में थी। अटल जी वाजपेयी थे। एक कहानी बता दूं, हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन करता है? बहुत छोटी सी कहानी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और हमारे जो स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब हैं, जो अमर हैं, अमर शहीद जिनको हम कहते हैं, कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति भी हैं, रह चुके थे। तो जब पहली बार उनको सांसद में बुलाया गया तो सब ने उनसे नमस्कार, ये है वो है करके उनका अभिनंदन किए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास में पहुंचे थे कलाम साहब सॉरी, तो अटल जी ने उनको गले लगाया, तो इंदिरा गांधी ने उनकी चुटकी ली, मजाक किया। सांसद के अंदर क्या सांसद मजाक करने के लिए होती है? और क्या मजाक किया कि अटल जी ये तो मुसलमान हैं। अटल जी हंस के जवाब दिए, नहीं, पहले ये भारतीय हैं, इसके बाद मुसलमान हैं, इसलिए हमने गले लगाया है। क्योंकि अटल जी गले लगा लिए थे सॉरी दोस्तों, क्योंकि अटल जी उनको गले लगा लिए थे, तो इंदिरा गांधी ने मजाक कर दिया। पर वो मजाक नहीं किए थे, इंदिरा गांधी जी वहां पे अपनी राजनीति से की थी। पर नहीं, देश हित में राजनीति हित की बात नहीं होती है। और जब उन्हीं इंदिरा गांधी को विदेश भेजने के लिए हुआ तो उस टाइम कांग्रेस में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था जो विदेश में जाए, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी थे। और वहां अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कहा गया कि आप तो विपक्ष के हो? तो अटल जी ने बोला, नहीं, मैं भारतीय हूं, भारत का जनप्रतिनिधि आया हूं, जनप्रतिनिधि बन के आया हूं। पक्ष और विपक्ष हमारे घर की बात है, हमारी घरेलू बात है। यहाँ कोई पक्ष, कोई सरकार का, कोई विपक्ष का नहीं है। यहाँ हम सब भारतीय हैं और भारत माता एक है। तो साथियों, कौन भारतीय विचारधारा का है, कौन भारतीय पब्लिक का है, कौन भारतीय के किसान का है, कौन भारत के जवानों का है, ये तो बात समझ में आ गई होगी सबके। आज तक साथियों कोई भी ऐसा पार्टी, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो बॉर्डर पे शहीद होने वाले जवानों को 1 करोड़ या 2 करोड़ की धनराशि देता होगा या दिया था। पहली बार मोदी सरकार ने ऐसा किया है। पहली बार मोदी सरकार में प्रादेशिक सरकारें ऐसा कर रही हैं कि जब कोई जवान हमारा शहीद होता है
तो उसके घर में जो उसके नौकरी से फंड वगैरह बोनस बीमा पॉलिसी से मिलता है तो मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट उसको करोड़ों रुपए देती है, 1 करोड़ रुपए देती है। गांव गांव गली गली शहीदों को नमन करने या कि प्रधानमंत्री आता है या कि मुख्यमंत्री आता है। इससे पहले कोई नहीं आता था, खाली फौजी होते थे और जिला का कलेक्टर होता था, जिला के एसपी साहब होते थे। क्यों? क्योंकि वो आईपीएस हैं, वो भी एक जवान है, वो भी एक फोर्स से हैं। तो कहते हैं खग जाने खगहीन की भाषा, तो उनको मालूम है कि आज ये जवान मरा है, कल हम भी मर सकते हैं। तो इसलिए वो उनके सम्मान में जाते थे। पर अगर कोई नेता कोई मंत्री आ रहा है साथियों, तो नरेंद्र मोदी के टाइम में आ रहा है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार में आ रहा है। ये मोदी सरकार अपने देश की सरकार है, अपने देश के लिए है। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन कोरोना आ रही है अपने देश की है, उसमें पैसा आपके देश में रहेगा, देश का पैसा लगवाना ही है। सबको कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहिए। हम भी, हमारे पास में आएगी तो हम भी लगवाएंगे। अखिलेश यादव जैसे नहीं करेंगे, सबसे पहले जाके लगवाऊंगा, क्योंकि वो भारतीय विचारधारा बनी हुई है, भारत के अच्छे के लिए बनी हुई है। उसमें भारत के साइंटिस्टों ने बनाया है और हमें भारत के ही लोगों पर विश्वास है। मैं किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। दो पड़ोसी मैंने देख लिया, चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान को पड़ोसी नहीं बोलूंगा, वो तो अपना बच्चा है। जब चाहेंगे कान के नीचे 2 बजाएंगे, लेके अपने घर में चले आएंगे। पर हमने पड़ोसी चीन को देख लिया है कि पड़ोसी होता कितना गंदा होता है पड़ोसी। और साथियों, सबके पड़ोसी ऐसे होते हैं चीन जैसे। पर पाकिस्तान तो अपना बच्चा है। हम तो कह रहे हैं फिर से कि एक कान के नीचे बजाएंगे, नहीं मानेगा दूसरे कान के नीचे बजाएंगे और फिर लेके अपने घर चले आएंगे। अरे अपना बच्चा जब नाराज होगा हम चाहे जब मना लेंगे, नहीं प्यार से मानेगा कान के नीचे मार के मना लेंगे। मोदी वही कर रहा है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अब बोलो ना बोलो पर घंटा घर डोलो। घंटा घर दिल्ली में है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं साथियों। इसी के साथ में अपनी स्पीच बंद करता हूं। पर हाँ, आपको एक बड़ी अच्छी कविता बनाई है। उसमें हमारी कविता बनाने में हमारे पूरे परिवार का सपोर्ट है, हमारे बीवी का, मिसेज का, हमारे बच्चे बच्चियों का, सबने थोड़ा थोड़ा मिल के कविता बनाई है। अब आपको कविता के रूप में कह रहा हूं, पर कविता के रूप में कहना नहीं आता है, तो आपको भाषण लगे या कुछ भी लगे, बस आपका प्यार मिलता रहे। सोचूंगा, भाव लाऊंगा कि कविता जैसे कह सकूं। तो प्रभु ने 0 से लेकर 9 तक का अंक बनाया है। साथियों, मैं अंकों की बात कर रहा हूं कि प्रभु ने 0 से लेकर 9 तक का अंक बनाया है। सारी दुनिया का सार इनमें समाया है। इन अंकों को कोई गुरु समझा ना पाया है। इन अंकों का मतलब किसी को न भाया है। समय समय पर प्रकृति ने आसमान में दिखाया है। यह इंद्रधनुष है, ऐसा पंडितों ने बताया है। प्रभु ने 0 से लेकर 9 तक का अंक बनाया है, पर सारी दुनिया को इसका सार समझ में न आया है। प्रकृति ने इसमें 9 रंग दिखाया है, किसी भी धर्माधिकारी को समझ नहीं आया है। 9 रंग को वैज्ञानिक ने नारंगी बताया है। नारंगी का अर्थ कोई भी समझ ना पाया है। परमेश्वर ने 9 से नवरात्रि बनाया है। यह खूबसूरत अंक मेरे घर में समाया है। प्रभु ने 0 से लेकर 9 तक का अंक बनाया है। नवरात्रि को जगत माता ने फूलों से सजाया है। नवरात्रि को जगत माता ने फूलों से सजाया है, पर किसी भी माता को समझ नहीं आया है। हम समझकर भी समझा नहीं पाए हैं। हमें समझकर भी समझा नहीं पाए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने ये कैसी मर्यादा बनाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने यह कैसी मर्यादा बनाया है कि राम जी कठिनाई से मर्यादा निभाए हैं। राम जी कठिनाई से मर्यादा निभाए हैं। राम जी मर्यादा तोड़ सीता लंका से लाए हैं। हमने जिसे भी मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, हमने जिसे भी मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, उसे अपना ही दुश्मन बनाया है। प्रकृति ने क्यों दिन रात बनाया है। क्या यही श्रीहरि की माया है। क्या यही श्रीहरि की माया है। इसी के साथ में साथियों, आप सबका धन्यवाद।
नमस्कार। फिर एक बार आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपको ये चीज़ पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। इस वीडियो को मैं अपने चैनल में भी डालूँगा, उसको भी आप शेयर करिएगा। द विंध्या भारत नाम से हमारा चैनल है, ख़ास तौर से बच्चों के लिए बड़ा अच्छा चैनल है, राजनीति से हटके है। राजनीति की बात तो कभी कभी करते हैं पर वो पढ़ने के बेस में है, मोटिवेशनल है। स्टूडेंट बच्चे अगर देखेंगे, जो पढ़ने वाले हैं, उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। के साथ में धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।